एक साथ हुआ बहन व भाई का अंतिम संस्कार। भारी पुलिस बल रहा मौके पर मौजूद। बहन को 4 तो भाई को 3 मारी गई थी गोलियां। उसी दौरान मां को भी एक गोली मारी गई थी। भाई बहन को गोलियां मारने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने खेल अकादमी को पुलिस की मौजूदगी में आग के हवाले कर दिया था। पुलिस की तरफ से आरोपियों की सूचना देने वाले को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, वही सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। मेरी खिलाड़ी बेटी का ब्रेन वॉश कर रखा था कोच ने। लाखों रुपये ऐंठ चुका था मेरी बेटी से कोच। गमगीन माहौल में हुआ भाई बहन का अंतिम संस्कार। खरखौदा, बुधवार की दोपहर गांव हलालपुर में हुई भाई बहन की हत्या के बाद गुरुवार को दोनों का गमगीन माहौल में शाम अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ ही पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं सीआरपीएफ की तरफ से भी अधिकारी व जवान मौजूद रहे। गांव हलालपुर में गुरुवार की सुबह जहां ग्रामीणों ने पंचायत कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, वहीं आरोपितों पर 5 लाख का इनाम भी घोषित करने की मांग की। पंचायत में विधायक मोहन लाल बडोली भी पहुंचे, जिन्होंने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं पंचायत में मौजूद एएसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता ने ग्रामीणों को बताया कि पुलिस की तरफ से आरोपितों पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीण पोस्टमार्टम करवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल सोनीपत रवाना हो गए। बेटा व बेटी की हत्या के बारे में पिता दयानंद ने बताया कि मेरी खिलाड़ी बेटी का कोच उससे बार बार पैसों की डिमांड करता था, क्योंकि मेरी बेटी का कोच ने ब्रेन वॉश कर रखा था। पिता ने बताया कि मेरे परिवार की तरफ से लगभग 8 से 10 लाख रुपए कोच ने झूठ बोल बोल कर ऐंठ लिए थे। उसके बाद भी मेरी 22 वर्षीय बेटी निशा व मेरे 18 वर्षीय बेटे सूरज को कोच ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोलियां मार दी, जिसमें मेरी बेटी निशा व बेटे सूरज को गोलियां लगने से मौत हो गई। ये जो पोस्टमार्टम हुआ है निशा का और जो सूरज है इसका हुआ है, तो निशा को है वो 4 वुंड है, 4 घाव हैं। फायर आर्म इंजरी है, एक तो है स्कैल्प के अंदर सिर में है, दोनों बाजू के ऊपर है, और तीसरी जो है चेस्ट के ऊपर है। और जो दूसरी इंजरी है सूरज की है, उम्र इसकी 18 साल है। इसकी जो है 3 वुंड है, इसके अंदर 3 इंजरी हैं। एक तो लेफ़्ट जो कान के पास है, और दूसरी टंग में है, और तीसरी जो है लेफ़्ट बैक के अंदर है। तो इनके अंदर जो इंजरी है सिर्फ दोनों के अंदर जो एंट्री वुंड है, एग्जिट वुंड नहीं है। तो जो बुलेट हैं वो हमें रिकवर की हैं और उनको भी सील कर दी। टोटल जो है निशा के अंदर 4 बुलेट रिकवर हुई हैं, और 3 जो है ये जो सूरज के अंदर रिकवर हुई है। नहीं, ये विसरा भी हम भेजेंगे, और बाकी जो है ये बुलेट है इनको भी सील करेंगे, और इसको भी हम पुलिस को हैंड ओवर करेंगे। हाँ, 100 हमने दे दिए हैं, पुलिस को हैंड ओवर कर दिए हैं और परिवार ले गया। ये लड़की जो थी पहले नांगल ठाकरान कुश्ती करती थी, और वहीं ये कोच भी था। दोनों कोचों की आपस में लड़ाई हो गई, तो कुछ बच्चों को बैक आकर के अपने साथ ले गया। उधर बुआना डिपो के पास भी थोड़े दिन कुश्ती करवाई। इसके बाद ये सुशील अकाडमी या कोली, तो बच्चों को यहाँ लिया है। इनका जो ना कई बच्चों का, मेरी लड़की का तो खासकर, मैं दूसरे बच्चों का तो जानता नहीं, उनके फादर जानते होंगे। ब्रेन वॉश, इसका एकदम ब्रेन वॉश किया, बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया। इतना ब्रेन वॉश किया कि लड़की कभी मेरे पर इतना विश्वास नहीं रखती जितना उस पर रखती थी। अभी वो जब इसने यहाँ अकाडमी खोली तो कंस्ट्रक्शन में 3.5 लाख रुपए मैंने डोनेट किया। इसके बाद 1.5 लाख फिर लिया इसने। फिर इसके बाद ये 20,000 25,000 रुपये डाइट के नाम पे हर 3 महीने 4 महीने लड़की से मंगाता रहता था। फिर जो ये अपना औरंगाबाद में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से मेडल जीत का 2nd पोजीशन में 50,000 रुपये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिए, वो भी इसको ही रखवा दिए। जो भी पैसा लेती थी वो मैं उधर ही, मैं कभी लिया नहीं। सर, जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हो डोनेट किए, वो लड़की के दबाव में किए या अपनी इच्छा से? हमें लड़की के दबाव में, खुशी लड़की की चाहिए हमने। मैं तो चारों तरफ से घिरा हुआ था। अभी उसने तो उसका ब्रेन वॉश कर रखा था। असली बात तो समझती नहीं थी। मैं तो कोशिश भी किया कि इसकी काउंसलिंग करवाऊं,
लेकिन उसमें भी उसने कभी जो ना, अभी ये BA सेकेंड ईयर इसने छुड़वा दिया इसी कोच ने। फिर इसके बाद JBT में रोहतक में मैंने 50,000 रुपये भरवा करके उसके 30,000 और भरने थे, उसके 9 पेपर थे। इसी अगस्त में इसको बहका दिया कि आपको विदेश भेजो, 30,000 रुपये वीज़ा में दिए, वीज़ा बनवाने के लिए। और इसने जो ना उसको बहका करके वो मेरे को बोली मैं प्रैक्टिस करूँगी, मैं पेपर नहीं दूंगी। तो वो 50,000 भी गए, पेपर दिए नहीं इसने JBT के, उसी के कारण नहीं दिए। सर उसको इतना मतलब ब्रेन वॉश किया कि वो मेरे को तो मानती ही नहीं थी कुछ। अभी मैं भी उसी डर में कि एक पैरामीटर मेरी तरफ से चारों तरफ हो गया कि मैं अगर इसके फोर्स करूँगा तो हो सकता है कि सुसाइड कर ले, तो फिर सारी ज़िंदगी मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा। इसलिए मैं भी फिर उसको कुछ नहीं कहता था। सर लगभग कितने रुपए उसने ऐठ लिया ऐसे अभी करके? ऐठने का तो पीछे से मिसिज पे भी ले गया, मिसिज मेरे थोड़ी बताती थी, घर से भी लेके गया? एटलीस्ट शायद ज़्यादा नहीं तो 8-10 लाख के आसपास तो मेरे से ही ले लिए। बाकी मिसिज के पास है तो पैसे सारे मिसिज के खाते में रहते हैं। मेरे जितने पैसे आते हैं सारे मिसिज अपने खाते में कन्वर्ट करवाती है। कितना देती है, कितना। अभी मैंने तो इसकी कॉपी देखी, इसकी कॉपी खाली पड़ी है। 7-8 लाख रुपए थे, पीछे मैंने करवाए थे पिछले जनवरी में, इसी जनवरी में 8 लाख रुपए करवाए थे, तो वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। जैसे सर पिछले काफ़ी समय से 3-4 साल से एकेडमी चलाई हुए है और गांव के ही बच्चे जाते हैं, कोई पहले कोई ऐसी चीज़ नोटिस में नहीं आई क्या? नोटिस में मेरे में बहुत आ रखी थी। ये मोलिस्ट भी करता था लड़की को भी पिछले 3-4 महीने से। उसने फिर यही सी बात पे तो यहाँ झगड़ा हुआ कि इसने अपनी मम्मी को बताई कि ऐसे ऐसे बात है, तो उधर लड़का थोड़ा सा गर्म होगा तो लड़का गया, तो उधर ऐसी एक कहानी हुई। और जो क्या नाम है उसका, इसका तो मेरे को पहले पता था, लेकिन क्या कि मैं बंधा हुआ था कि मैंने एक बार इसको बोला था कि भाई फ़ोन किया था मैंने, मेरी बड़ी वाली लड़की ने बताया जी मेरे को भी काफ़ी, क्योंकि ये उल्टे पुल्टे काम करवाता था कि इसकी उम्र घटा देंगे तो 15,000 रुपये दे देना। तो मैं बोला ऐसा फ्रॉड में काम करवाऊंगा नहीं कि उम्र घटाना ही, ये करना वो करना है। तो मैं उस टाइम नहीं करवा, तो ये लड़की हमारे से बिल्कुल नफरत करने लगी। बड़ी लड़की से बात भी नहीं करती थी, कितने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी। तो मेरे से भी बात नहीं करती थी, पैसे नहीं दिए। तो इसके बाद कई बार मैंने इसको बताया भाई तू क्यों ब्रेन वॉश किया है आपने, आप ऐसा काम मत करो, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा आपकी, अच्छी बात नहीं होगी। मैंने धमकाया भी उसको, लेकिन इसने आकर के फिर अपनी मम्मी के साथ काफ़ी बहसबाजी की। तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगा, वो लगा कि भाई हो सकता है कोई सुसाइड कर लेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने भी फिर इसे छोड़ दिया, इसके बाद जो तेरी दिल में आए वो कर। सर बेटी जैसे कि आप फौज में हैं, आप वहाँ देश की सेवा करते हैं CRPF में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हाँ तो और यहाँ रिजर्व पुलिस फोर्स की इतनी ड्यूटी है, शायद आपको भी पता होगा कि शायद संतरी से लेके मंत्री तक कितनी क्या ड्यूटी है वो तो सबको पता है। सर जैसे बेटी को पैसे नहीं मिल पाते थे तो प्रेशर बनाती थी, उसके नहीं मिल पाए तो नाराज। प्रेशर बनने नहीं दिया, मैं तो उसी टाइम पकड़ा दिए, जब भी के मैंने पकड़ा दिए। क्यों प्रेशर बढ़ाने से, मेरे को पता है कि प्रेशर बढ़ाने से फायदा ही कुछ नहीं है। वो बात मानती नहीं थी तो मैं प्रेशर क्या बनाता उसके ऊपर। हमने जितना डिमांड किया मैंने पकड़ा दिया अभी पिछले, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी लड़की के अंदर कितनी ताकत है, कितनी ताकत से लड़ती है, कितना क्या करती है। लेकिन इसने हमेशा उसको फुल स्टॉप लगाया पैसे कमाने के लिए। इसका नंबर आता तो दूसरी लड़की के साथ सेट कर लिया, पैसा ले लिया, इसको छोड़ दिया। अभी भी यही कहानी हुई थी कि वीज़ा बनवा दिया, सब कुछ बनवा दिया, लास्ट में किसी दूसरी लड़की को पैसा लेकर सेट कर दिया दूसरे विदेश में भेजने के लिए। और इसको बोल दिया आधार कार्ड और इसका जो बैंक जो मैच नहीं करते। तो ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं। जो आधार कार्ड, जब आप बैंक की कॉपी खुलवाते हैं तो आधार कार्ड आपका नंबर होता है जी। ऐसे तो नहीं होता। लेकिन मैं उसको बोलूँगा तो लड़की जो मेरे से जो नाराज होगी तो फिर मैं तो उसको पहली बार ही समझ गया था। मैंने उसको पहले भी चाहे वो कहा था, मैं उसको बताया था कि आप इसको जो है ना ब्रेन वॉश मत करो लड़की का, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, ये है वो। मैंने उसको कई बार धमकाया भी फ़ोन पे। बड़ी लड़की ने भी, हमने काउंसलिंग के लिए भी काउंसलिंग करवा देते हैं लड़की की, ताकि उसका पीछा छूट जाए। वो उस पर इतना उसने उसको बताया था कि मैं आपकी जो एज कम करवा दूंगा, 15,000 रुपये देना। तो मेरी बड़ी बड़ी लड़की बोली पापा एज कम करवाने के लिए बोल रही है तो फ्रॉड हो जाएगा। मैं बोला भाई फ्रॉड नहीं करूँगा, मैं पैसे दे दूंगा, 15,000 रुपये ले लो, लेकिन मैं डेट इसकी बदली नहीं करवाऊंगा।
तो ये पता नहीं उसको ऐसे कैसे इसको भरा कि आज तक बड़ी लड़की से बात नहीं करती थी कि इतने मेरा फ्यूचर खराब किया। ये एटलीस्ट 3 साल की बात होगी। बस वो घर पे तो कुछ यकीन ही नहीं था, न भाई पे, न बहन पे, न पापा पे, न मम्मी पे। और बस ज़्यादा उसी पे इतना ब्रेन वॉश कर दिया उसका, हद से फालतू, बिल्कुल क्लियर। वो उसी मेरी लड़की का नहीं, और उसके माँ बाप को पूछ कर देखो, उनका भी ब्रेन वॉश किया हुआ है। अभी वही बात है कि उसको मोलिस्ट भी किया गया 2-3 महीने से। उसने अपनी मम्मी को बताया, मेरे लड़के को पता चला कि ऐसी कहानी है। तो लड़का थोड़ा जैसे भी उन्होंने बुलाया फ़ोन करके, लड़का अपनी माँ को ले गया बाइक पे। तो वहाँ लड़का जैसे वहाँ पहुँचे तो लड़का तो अमूमन 18 साल का था। मेरा थोड़ा सा खून गर्म हुआ होगा, कुछ कहा सुनी हुई होगी, तो गोली तो फिर चलनी है थी। तो पहले उन्होंने उस लड़की को मारा, 6 गोली उधरी मेरी लड़की को। इसके बाद इसकी मम्मी नारी की तरफ भाग ली, ये लड़का गांव की तरफ भाग लिया। तो रास्ते में इसने एक बाइक को हाथ भी दिया, लेकिन वो लेडीज बैठा रखी थी उसने, तो उसने नहीं रोकी। तो ये कम से कम 500 मीटर तक भागे है। इसको फिर इसकी मम्मी को गोली मार करके इसके पीछे भागे हैं, वो गाड़ी लेकर इसको घेरा है, फिर उधर जाकर इसको गोली मारी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल HR स्टार न्यूज को।